और लगातार इसी सरयू पांडे पार्क पर कल हमने कहा था कि बखेड़ा खड़ा करेंगे और फिर सरयू पांडे पार्क पर रोज आकर के चिल्लाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इस परिवार को न्याय दिलाने की और इस परिवार को न्याय। आदर्श भारत, ये जो आपका चैनल है, हमको आपके द्वारा मालूम हुआ, तभी मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने पर जो पीड़ा मैंने देखा, वाकई में पीड़ा असहनीय पहुंचेंगे। बताइए, आपके कहने के बाद प्रशासन संज्ञान लेता है तो गरीब किसान मजदूर मजलूम ही कहाँ जाएंगे, कैसे इनको न्याय मिलेगा? नहीं, दुख की बात। कोतवाल को फोन किया, आप भी करके देख लीजिए, यही सदर को आप भी फोन करके देख लीजिए, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो। मैं सीओ सिटी को फोन किया, उन्होंने आपसे मिले हैं, क्या लगता है कुछ होगा? जी सर, अब जो है कि कुछ भरोसा हुआ है। 30-15 दिन हो गया बैठे हुए, आज तक कोई मिलने नहीं आया। न शासन प्रशासन से आया, न ही जो है कि किसी नेता वगैरह लोग आए। लेकिन आज जो है कि जब श्रीमान जी आए हैं तो जो है कि प्रशासन से एडीएम साहब भी जो है कि मौजूद। तो कैसा लगा? भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी मेरा नाम अनिता है। मेरे भरोसा हो रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा। दो बच्चों का अपहरण हुआ है, कितनी बड़ी घटना है इस जोगी राज के शासन में। क्या जोगी जी इस बात को नहीं जान पा रहे हैं? कहा जा रहा है कि यहाँ कानून का राज है। इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी उनको जंगल राज कहा जाता है, लेकिन आज 80 दिन से इस परिवार का बच्चा गायब है, लेकिन आज तक कोई सूचना नहीं मिली, कोई सुराग तक नहीं लगा। तो ये हम जानना चाह रहे थे, बताइए, इतनी बड़ी घटना आपके नजर में जनपद में घटी थी कि 80 दिन बाद किसी का पता न चला अपहरण के बाद? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हम खड़े हैं और लगातार मैं तीसरी वीडियो आप लोगों के बीच में अपने चैनल के माध्यम से भेज रहा हूं। और देखिए, सरयू पांडे पार्क में मैं आज खड़ा हूं और जिस खबर को लेकर के हमने भेजा था आपके बीच में और दिखाया था कि एक परिवार है जो लगातार 81 दिन से पूरी तरह से परेशान है। 81 दिन पहले इनके परिवार के इनके 2 ही बच्चे थे और दोनों के दोनों एक ही दिन गायब हो गए। 14 दिन से परिवार इसी सरयू पांडे पार्क में बैठा हुआ है। ना ही कोई नेता साथ दे रहा है इनका, ना कोई सामाजिक संगठन साथ दे रहा है और ना ही इस जिले का जिला प्रशासन साथ दे रहा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इनको एक भरोसा मिल गया होगा, बहुत बड़ा बल मिला होगा। इस पूर्वांचल के कद्दावर नेता माननीय अरुण सिंह जी हमारे बीच में आए हैं इस परिवार को मदद करने के लिए और परिवार का सहारा बनने के लिए। अभी अभी ये सरयू पांडे पार्क पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी घटना है कि 2 सगे भाई का अपहरण हो जाता है, लेकिन आज तक ये जिला प्रशासन अपनी आंख पर पट्टी बात करके बैठा हुआ है। आज हम बात करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इस जो परिवार का भरोसा कहीं टूट गया था, ये परिवार 2 तारीख को आत्मदाह करने वाला है। और पिछली वीडियो में बताया था कि आत्मदाह करेंगे ये तो पूरा का पूरा ये प्रशासन खुद इनको आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर रहा है। अरुण सिंह जी हमारे बीच में जिनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अभी क्या भरोसा दिला रहे हैं इस परिवार को? इस परिवार को न्याय मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। जिला प्रशासन से अभी बात हुई, जिला प्रशासन इनके मामले में पुलिस विभाग को फ़ोन किया है। डीएम साहिबा ने खुद फ़ोन किया है, इन्होंने पत्रक दिया, अभी फ़ोटो दिखाया है। लेकिन गाजीपुर का पुलिस प्रशासन एकदम निरंकुश की तरह काम कर रहा है। हमने कोतवाल को फ़ोन किया, शहर कोतवाल गाजीपुर को, उनका स्विच ऑफ बोल रहा है, सीओजी नंबर स्विच ऑफ बोल रहा है। फिर हमने सीओ सिटी को फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाए नहीं। फिर दूसरी बार फ़ोन किया, उन्होंने काट दिया। फिर मैं कप्तान साहब के नंबर पे फ़ोन किया तो उनके पीआरओ साहब उठाए, बताए कप्तान साहब नहीं है, मीटिंग में है। कप्तान साहब का दूसरा नंबर उन्होंने दिया, उस पर भी हम फ़ोन किए, लेकिन वो नंबर नहीं मिल रहा है। इस तरह से अगर गाजीपुर में गरीब जनता को पुलिस प्रशासन से न्याय चाहिए तो मिलेगा कैसे? गाजीपुर की जनता के ये लोग रक्षक हैं और पुलिस प्रशासन की ये हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। 15 दिन से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। ये बता रहे हैं कि हम बाई नेम दरखास्त दे चुके हैं। 2 बच्चों का अपहरण हुआ है, कितनी बड़ी घटना है इस जोगी राज के शासन में। क्या जोगी जी इस बात को नहीं जान पा रहे हैं? हम जोगी जी को इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि इस तरह से पीड़ित परिवार को, गरीब परिवार को, मजलूम परिवार को न्याय दिलाएं और गाजीपुर के पुलिस प्रशासन की तंद्रा टूटे। गाजीपुर का पुलिस प्रशासन इतना निरंकुश हो गया है कि किसी गरीब की आवाज़ नहीं सुन रहा है
और ये लोग कई दिन से धरना बैठे हुए यहाँ, इनके यहाँ आज तक कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी आया ही नहीं पूछने के लिए, जबकि ये लोग नामजद दरखास्त भी दे चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं इस पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। अभी मैं बैठा हूं, आज इसका वारा न्यारा करा करके ही मैं यहां से उठूंगा। चलिए देखिए कितना बड़ा भरोसा इन्होंने दिलाया है, और खास करके थोड़ा सा पीछे हो जाइए, खास करके ये परिवार कहीं ना कहीं आज आश्वस्त हुआ होगा कि 80 दिन पहले 81 दिन पहले इनके परिवार के 2 बच्चे, इनके 2 ही बच्चे थे, देखिए उस बच्चे की मां है और ये इनके पिता हैं, उनके और परिवारजन यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार 14 दिनों से सुबह ये परिवार आता है, सरयू पांडे पार्क में बैठता है और शाम को यहाँ से निराश होकर के जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में, जहाँ इसी योगी राज में पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को इतना जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ कानून का राज है। इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी उनको जंगल राज कहा जाता है, लेकिन आज 80 दिन से इस परिवार का बच्चा गायब है, लेकिन आज तक कोई सूचना नहीं मिली, कोई सुराग तक नहीं लगा। तो ये हम जानना चाह रहे थे, बताइए इतनी बड़ी घटना आपके नज़र में जनपद में घटी थी कि 80 दिन बाद किसी का पता न चला अपहरण के बाद? यह पुलिस प्रशासन की निरंकुशता है। 80 दिन से बच्चा गायब हो और उसमें कुछ भी अब तक सफलता न मिले, इसके लिए क्या जवाब है पुलिस प्रशासन के पास? इसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन से जवाब मांगेंगे और हम आज भी बैठ करके आज ही इसका निर्णय करा करके यहाँ से हटेंगे। ये बहुत बड़ी घटना है, और पीड़ित परिवार जिसके घर के 2-2 बच्चे गायब हो जाएं, 80 दिन से कुछ ना हो, यह बहुत बड़ी घटना है। देखिए, हमें लग रहा है कि जिला प्रशासन से कोई आ गया हम लोगों के बैठने पर, अभी उनसे बात आपके सामने होगी। देखिए अभी देखिए जस्ट अभी ये पहुंचे हैं कुछ ही समय पहले, और जिम्मेदार अधिकारी आज यहाँ पहुंच रहे हैं धरना स्थल पर। ये परिवार जहाँ पीड़ित था, और हमारे बीच एडीएम साहब हमारे बीच में एडीएम साहब पहुंच रहे हैं। देखिए, और एडीएम साहब देखिए क्या बात होती है उसको हम दिखाएंगे आपको। कोई भी पुलिस विभाग का कोई अधिकारी इनके पास पूछने ही नहीं आया कि क्यों बैठे। इन्होंने डीएम साहब को एक दिन दिया था, डीएम साहब इनके सामने कोतवाल को फोन किए, तुरंत इसका निस्तारण करो, पर्दाफाश करो, लेकिन उसके बाद भी कोतवाल इनके पास नहीं आया। और मैं अरुण सिंह, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक गाजीपुर, आपसे हमारी बात भी हुई। मैं अभी कोतवाल को फ़ोन किया, आप भी करके देख लीजिए, यही सदर कोतवाल, आप भी फ़ोन करके देख लीजिए, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो। मैं सीओ सिटी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कप्तान साहब को फ़ोन किया, पीआरओ बताया कप्तान साहब है नहीं, मीटिंग में। नंबर एक और दिया, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। इसी के लिए हम लोग फिर डीएम साहब से मिलना चाह रहे थे। डीएम साहिबा ने आपको भेजा है, उनकी कचौड़ी के रूप में आप आए हैं, उनकी तौजीह का पत्र रख लीजिए और पुलिस प्रशासन को ऐसा करिए कि तुरंत जो है इस गरीब को न्याय दिया। और ये नामजद भी दिया है, फिर भी नहीं पुलिस पकड़ रही है, किसके दबाव में क्या मामला है? और कहाँ जाते थे? देखिए, एमजीआरपी छोटा जाता था जो है कि जो सच्चिदानंद है, और जो बड़ा नागेंद्र है वो जो है कि आदर्श सेंटर कहा जाता है। वही साहब है जी यही से गायब है। जी, बीच रास्ते से इसका जो खाली है लोग सब स्थिति पूरा में इनको क्यों प्रताड़ित करेगा आदमी? जो बच्चे गायब है, सहानुभूति होनी चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए? क्या यही अगर यही रखे तो खोज के निकालो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से निकालेंगे? उल्टा इनको प्रताड़ित इसलिए करेंगे कि आपको दरखास्त न दे, डीएम साहब को दरखास्त न दे, कप्तान साहब को दरखास्त न दे। किसके नाम आपने डाला है? उसमें है, उसमें है नाम, वो नंबर अपना डाल दीजिए जिससे बच्चे घर पे बात कर सकते हैं। उसमें है नंबर डाले हो? 8 जुलाई का मैटर। 2 साल 80-81 महीना 2-20 दिन हो गया। जी 80-81 दिन 2 महीना 20 दिन। यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, यहाँ प्रशासन नहीं संज्ञान ले रहा है, क्या बताया जाएगा? हमारे बहने को ब्रिजेश को सर जो है कि ये दिन में ले जा करके लाठी डंडा जूता से मारने की जो है कि धमकी एसआई साहब जो है कि दिए, और बहने आकर के बाहर दिए। हाँ, एसआई साहब दिए कि इस मामले में कौन है? एसआई दिया था देवेंद्र बहादुर सिंह। देवेंद्र बहादुर सिंह जी। एसआई का नाम है? जी, देवेंद्र बहादुर सिंह।
लिखे हैं इसमें? जी इसमें नाम लिखे लिखा देवेंद्र दादी जी ऐसा ही हो? हाँ हम बहुत पीड़ित होकर के सर पीछे लिख दिए हैं। आगे कार्रवाई हो सकती है, हम कराएंगे। धन्यवाद। एक निवेदन और है, जो भी कार्रवाई हो जरा इन विचारों को बिल्कुल, इनको तो हम सहयोग करना चाहिए। आप अपना नंबर पूछें जी, मैं आपको बात करके बताऊँगा। धन्यवाद। आपको बताऊँगा जो कर सकता हूँ। जी सर जो ये है आपसे कि वार्ता हो। इन लोगों को जो है साथियों देखिए अभी जो है जैसे ही मैं बता रहा हूं कि गाजीपुर में इसी सरयू पांडे पार्क में जैसे ही अरुण सिंह जी का आना हुआ उसके बाद जैसे ही इन्होंने जो है डीएम साहब को फोन किया तो उन्होंने एडीएम को भेजा और एडीएम से बातचीत को भी हमने दिखाया और उसके बाद देखिए अब लगता है परिवार को भी लगता है क्योंकि परिवार ने इनको हाथ जोड़ करके इनका धन्यवाद किया है और सबसे बड़ा धन्यवाद अरुण सिंह जी का मैं इसलिए करूंगा कि आपने हमारी खबर का संज्ञान लेकर के आप यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। अभी क्या लगता है सब कुछ मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? जन आदर्श भारत ये जो आपका चैनल है हमको आपके द्वारा मालूम हुआ तभी मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने पर जो पीड़ा मैंने देखा वाकई में पीड़ा असहनीय है और आपके सामने हमने पुलिस प्रशासन से भी बात किया लेकिन सही मामले में संज्ञान जिलाधिकारी महोदया ने लिया। तुरंत उन्होंने एडीएम साहब को भेजा। एडीएम साहब आकर के ठीक से पीड़ित परिवार से मिले, उनकी पीड़ा को समझे, एक एक बिंदु पॉइंट नोट किए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तत्काल मैं जाकर के डीएम साहिबा से बात करके पुलिस प्रशासन को इंगित करा करके इसका पर्दाफाश कराने का प्रयास करूंगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाऊंगा। एक सवाल और करेंगे, कहाँ कहाँ आप पहुंचेंगे? बताइए, आपके कहने के बाद प्रशासन संज्ञान लेता है तो गरीब किसान मजदूर मजलूम कहाँ जाएंगे, कैसे इनको न्याय मिलेगा? नहीं, दुख की बात है और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस शासन में एक बात पर एक घटना की जानकारी होने पर लोग तीव्र गति से दौड़ते हैं, उसी शासन में योगी जी के हमारे इस शासन में गाजीपुर में 80 दिन से 2 बच्चे गायब हैं और आज तक पुलिस प्रशासन के पास कुछ है ही नहीं, हाथ खाली है। इसका मतलब लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। यह दुख की बात है और इस विषय को मैं योगी जी तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, अरुण सिंह जी हमारे बीच में थे और इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे और मिल करके इन्होंने भरोसा दिला दिया है और वास्तव में इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि लगातार अरुण सिंह जी के बारे में हमने इससे पहले भी दिखाया था कि एक ऐसे नेता हैं जो लगातार गरीबों मजलूमों किसानों और मजदूरों की रहनुमाई इस जनपद में करते रहे हैं, उनसे मिल करके उनके मामलों को देखते रहे हैं। कहीं ना कहीं हनुमान प्रजापति अब टूट चुके थे और 2 तारीख को इन्होंने प्रण कर लिया था, ये पति पत्नी ने प्रण कर लिया था कि 2 तारीख को हम आत्मदाह करेंगे। यही जनपद गाजीपुर में है। गाजीपुर में जहां धड़ाधड़ प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां होती हैं, धड़ाधड़ बुलडोजर चलता है, वहीं कहीं ना कहीं एक गरीब और पीड़ित परिवार इस तरह से न्याय की गुहार करते हुए आज 80 दिन पहले इनका बच्चा गायब हुआ था, 14 दिन से ये इसी सरयू पांडे पार्क में बैठ करके कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आज उनको भरोसा हो गया होगा। एक बार बात करेंगे, ये देखिए उनके पिता हैं हनुमान प्रजापति जी, बात करेंगे। अरुण सिंह जी आपसे मिले हैं, क्या लगता है कुछ होगा? जी सर अब जो है कि कुछ भरोसा हुआ है। 30-15 दिन हो गया बैठे हुए, आज तक कोई मिलने नहीं आया, न शासन प्रशासन से आया, न ही जो है कि किसी नेता वगैरह लोग आए। लेकिन आज जो है कि जब श्रीमान जी आए हैं तो जो है कि प्रशासन से एडीएम साहब भी जो है कि मौजूद हुए हैं और ईश्वर की कृपा आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बच्चे सकुशल जो है कि प्राप्त हो जाएंगे। एक बात और पूछेंगे, एडीएम साहब आए थे, जिम्मेदार अधिकारी, डीएम साहब ने अभी भेजा है उनको, चूंकि बिजी थी नहीं तो खुद आती। एडीएम साहब आपके बीच में चल करके आए इनकी वजह से और आकर के इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मामला है, इसको तो संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले किसी ने कहा था आपसे? इससे पहले किसी ने नहीं कहा था, क्योंकि कोतवाल साहब के भी संज्ञान में और एसआई साहब के संज्ञान में पूरी तरह से है और एडिशनल साहब भी जानते हैं। लेकिन जो है कि अब उनको हम किस शब्दों से जो है कि संबोधित करें तो हमको हो सकता है कि हमको स्वयं बुरा लगता है, क्योंकि हम किसी को गलत शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो इस प्रकार के अधिकारियों को जो है कि स्वयं शर्म आनी चाहिए कि 2 बच्चे जिसके गायब हैं बार बार हमारे चौकट पर दौड़ रहा है, तो हम धर्म के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अधर्म का कार्य कर रहे हैं। जो भी ये लोग हैं अधर्म का कार्य किए हैं, चाहे कोतवाल साहब हो, एसआई साहब हो, चाहे एडिशनल साहब हो, हमको स्वयं बुला करके जो है कि मना करने का काम कर रहे हैं कि वहाँ पर मत बैठो। और हम जो है कि सर इतना पीड़ित है कि एक दिन गुजरना घर पर मुश्किल हो जाता है। हम इसी न्याय उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठ रहे हैं ताकि कोई तो प्रशासन
प्रशासन का जो है कि आला अधिकारी के पास हृदय होगा जो हमारे यहाँ पहुँचेगा, तो सर जो है कि कोई नहीं पहुँचा। अरुण सिंह जी पहुंचे। आज अरुण सिंह जी देखिए यही वो पिता हैं जो समझ लीजिए जिनके बेटे गायब हो गए थे, और वही वो माँ है। देखिए, और 2 ही बच्चे थे, दोनों गायब थे। मैं लगातार चिल्ला करके बता रहा हूँ, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनको एक सहारा मिल गया। अरुण सिंह जी ने आकर के इनको एक सहारा दे दिया है। उस पीड़ित माँ से भी बात करेंगे, जिस माँ का आंचल, जिस माँ ने उन दोनों बच्चों को अपने गर्भ में पाला था। आज उस माँ से भी बात करेंगे, बार माँ को दिखाएंगे क्या भरोसा हुआ कि नहीं हुआ। अरुण सिंह जी आज आए तो कैसा लगा, भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी मेरा नाम अनिता है, मेरे भरोसा हो रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, देखिए रोना नहीं, आप रोइए मत, आप जरूर जान लीजिए, भरोसा रखिए। अरुण सिंह जी आज आए थे, फटकार लगाई गई है और कहीं ना कहीं कार्रवाई का आप लोगों को भी कहा गया है, आप लोगों को बताया गया है कि कार्रवाई होगी। तो अभी कैसा लग रहा है ना, भरोसा हो गया कि नहीं हुआ? जी भरोसा है कि मुझे न्याय मिलने वाला है, मिल जाएगा न्याय। देखिए ये वही माँ है जिसके जो है 2 बेटे गायब हुए हैं, और वो लगातार रो रही हैं। सुबह ये लोग यहाँ पर आते हैं और शाम को निराश होकर के जाते हैं, और रात में हो सकता है पता नहीं इनको नींद भी नहीं आती होगी, कैसे गले से पानी इनके अंदर उतरता है ये तो मैं नहीं जानता। खाना पीना मुहाल हुआ है। 80 दिन हो गया इनके बच्चे गायब हैं। 14 दिन से बताइए वो परिवार, पीड़ित परिवार, जिसको खाना नहीं खाया जा रहा है, जिनका पानी गले से नहीं उतर रहा है, वो लोग आकर के इस चिलचिलाती हुई तपिश में, धूप में, चूंकि गर्मी और बारिश का मिला जुला मौसम है, उसमें आकर के परिवार बैठ करके न्याय का गुहार मांग रहा है, गुहार कर रहा है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। आज हम आकर के फिर चिल्लाए, तीसरी वीडियो आपके बीच में भेज रहे हैं। और लगातार इसी सरयू पांडे पार्क पर कल हमने कहा था कि बखेड़ा खड़ा करेंगे, और फिर सरयू पांडे पार्क पर रोज आकर के चिल्लाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इस परिवार को न्याय दिलाने की, और इस परिवार को न्याय मिल करके रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।